वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स टू माय चैनल सीएसई कॉन्सेप्ट विद गौरव शर्मा। आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एड्रेस कैलकुलेशन यूजिंग सीएमओ कॉलम मेजर ऑर्डर। तो प्रीवियस लाइक दिस, जिसमें अपर ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, और लोअर ट्राइंगल क्या है, जीरोस हैं सारे। सो इट इज अ square matrix like a of I comma j is equals to 0 if I greater than j. Okay, so let us assume this is a declaration integer a of from 1 to 4, these are number of rows और ये number of columns है 4, तो it is 4 by 4 matrix। तो इसमें अगर हम वैल्यूज असाइन करें लाइक दिस a11 a12 है ना, अकॉर्डिंगली तो अपर डायगोनल एग्जिस्ट करेगा इसका अपर ट्राइंगल। सो अपर ट्राइंगल में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि a11 आएगा, a12 a22, ये एलिमेंट्स सारे नॉन जीरो एंट्री रहेंगी और नीचे के एंट्री सारी जीरो रहेंगी। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसे अगर मैं 3,2 का बात करता हूँ ना, तो 3,2 तो ये i है और ये j है, तो यहाँ i ग्रेटर देन j है, तो ये एंट्री क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो 3,2 की एंट्री अगर हम कंसिडर करें ये, तो ये किस में आ रहा है, 0 में। सो दिस इज द कंडीशन। ओके, नाउ जो ये हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं जो अपर ट्राइंगल में हैं, वो एलिमेंट है 10 ओवरऑल। तो कैसे आ रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमारा, और हम कॉलम मेजर ऑर्डर यूज कर रहे हैं, तो कॉलम वाइज एलिमेंट स्टोर है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट स्टोर है, a11, सेकंड कॉलम में a12 और a22, सो 2 एलिमेंट्स, थर्ड कॉलम में 3, फोर्थ में 4। तो अगर केयरफुली हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट कॉलम में हमारे हैं 1 एलिमेंट, सेकंड में 2, थर्ड में 3, और n बाई n डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो लास्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स होंगे, n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल हो जाएंगे 1 अप टू n, सो n नेचुरल नंबर्स का सम, सो दैट विल गिव यू n into n plus 1 divided by 2। in our case n की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 into 4 plus 1 divided by 2 which is nothing but 10, so overall 10 elements। okay, so I hope this concept is clear to you, what is upper triangular matrix। okay, now let us see how we can store this particular matrix in memory using column measure order। so column wise values store करेंगे, तो फर्स्ट में आएगा a11, then a12 a22 like this। तो पहले a11 फर्स्ट एक एलिमेंट आएगा, फिर ये 2 एलिमेंट आएंगे, है ना, ये 2 एलिमेंट्स आए, these 2, फिर then these 3 elements and these 4 elements। so मैंने यहाँ स्टोर किया। इंडेक्सिंग इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 9, so overall 10 elements। डिफॉल्ट हम इसका एड्रेस मान लेते हैं, बेस एड्रेस इस एरे का 1000 है। सो फाइनली वी कैन से दैट फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 1000, सेकंड का 1002, 1004 एंड सो लास्ट एलिमेंट का एड्रेस है 1018। ओके, सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट, सो दिस फॉर्मूला इज वेरी मच यूजफुल, दैट n into n plus 1 divided by 2, है ना। नाउ लेट अस सी, तो सबसे पहले a of 3,4 का मुझे एड्रेस फाइंड करना है। तो बेस एड्रेस मेरा ऑलरेडी अज्यूम्ड कितना है, 1000, और प्लस अब मैं कॉलम वाइज मैंने स्टोर किया है, फर्स्ट ये कॉलम स्टोर है, सेकंड मेरा ये कॉलम स्टोर है, सी इन डायग्राम, एंड थर्ड इज दिस कॉलम, एंड फोर्थ इज दिस कॉलम। ओके, एंड ऑल अदर एलिमेंट क्या है, जीरोस है। तो मुझे किस पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है, मुझे फोर्थ कॉलम पे जाना है, क्योंकि मेरा रेफरिंग क्या है, 3,4 दिस एलिमेंट, तो मुझे जाना है फोर्थ पे। तो फोर्थ में जाने के लिए मैंने कितने कॉलम्स क्रॉस किए, सो कैसे आएगा ये 4 minus 1, 3 कॉलम्स क्रॉस किए। ठीक है, तो 4 minus 1, और इनने हर एक कॉलम में एलिमेंट्स कितने होंगे ओवरऑल, तो अगर 3 कॉलम क्रॉस किए हैं तो 1 plus 2 plus 3, पहले में फर्स्ट, सेकंड में 2, थर्ड, तो अल्टीमेटली वही फॉर्मूला, तो ये 3 रिजल्ट आया, तो 3 into 3, 3 means 4 minus 1, तो 3 into 3 plus 1 divided by 2। तो नाउ ये सारा कैलकुलेट करके अगर हम रफली कैलकुलेट करते हैं, सो इट इज 3 into 4, 12 divided by 2, 6 एलिमेंट। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स हम क्रॉस कर चुके हैं। नाउ वी आर एट दिस पॉइंट। तो हमें रेफरिंग रो कौन सा है, हमारा थर्ड रो। तो हमें थर्ड रो जाने के लिए कितने एलिमेंट क्रॉस करना पड़े, a14 और a24। कैसे निकला ये, 3 minus लोअर बाउंड ऑफ रो, तो ये निकलेगा 3 minus लोअर बाउंड ऑफ रो कितना है, 1, तो मल्टीप्लाइड विद 2 साइज ऑफ ईच एलिमेंट। So 1000 plus what will be the value, this is our 6 plus 2 is 8, 8 into 2 is 16, so this will give you
8 multiplied by 2. Finally you will get 1016. So see in the figure a of 3 4 का वैल्यू कितना है, इसका एड्रेस 1016. नाउ सिमिलर पैटर्न में हम A44 का कैलकुलेट करते हैं. सो A44 का बेस एड्रेस इज 1000 एंड विच कॉलम, कॉलम वाइज है तो कॉलम में हम किस कॉलम में जाना है, फोर्थ में. तो कितने कॉलम्स क्रॉस किए, 4 -1. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 - 1 इंटू 4 - 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. इतने एलिमेंट्स क्रॉस करने के बाद हमको जाना है फोर्थ रो में. तो 4 माइनस रो का लोअर इंडेक्स कितना है, रो का लोअर इंडेक्स है 1. सो दिस इज 1 and multiplied with size. So now what will be the value, 1000 plus this 3 into 4 12 divided by 2 is 6 and 6 plus 3 is 9 and 9 into 2 is 18. So it is 1018. So see in figure also the value for A44, address for A44 is 1018. So I think this concept is clear to you. कॉलम वाइज स्टोर है और हर एक कॉलम में उतने ही एलिमेंट्स हैं जो कॉलम नंबर है. जैसे फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है, सेकंड कॉलम में 2, थर्ड में 3, लाइक दिस. ओके, नाउ वी कम टू एन आर्बिट्रेरी क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में क्या है कि ए एरे है, -5 2 +5 रो इंडेक्सेस हैं एंड -5 2 +5 कॉलम इंडेक्सेस हैं. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. सो इट इज वेरी मच क्लियर, अपर ट्रायंगुलर है एंड कॉलम मेजर ऑर्डर फॉलो किया है. मींस इसमें 1 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट्स, लाइक दिस स्टोर है कॉलम वाइज. बेस एड्रेस 1000 अज्यूम किया है और ईच एलिमेंट का साइज 10 है. तो कैलकुलेट करते हैं. बेस एड्रेस कितना है हमारा 1000 प्लस किस कॉलम को रेफर किया है, कॉलम नंबर 4. तो कॉलम नंबर 4 यहाँ होगा. तो उसके पहले कितने कॉलम्स क्रॉस किए हैं, तो कॉलम्स निकलेंगे 4 माइनस लोअर इंडेक्स ऑफ कॉलम. तो 4 माइनस लोअर इंडेक्स ऑफ कॉलम कितना है, -5. इतने एलिमेंट क्रॉस किए हैं, मतलब इतने कॉलम्स क्रॉस किए और इतने कॉलम्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा. तो 4 माइनस -5 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस. नाउ किस रो में हमें एंटर करना है, सेकंड रो में. तो सेकंड रो में एंटर करना है. माइनस लोअर बाउंड क्या है रो का, इट इज -5. सो इट इज -5. सो एंड मल्टीप्लाइड विद साइज. सो साइज इज व्हाट, 10. सो फाइनली इसका आंसर निकल के आएगा 1000. So it is 9 and 9 into 10 divided by 2. So 90 divided by 2 is 45 and 45 and this is plus 7. 45 plus 7 is 52 and multiplied with 10. So 520. So this will give you 1520. Okay. So this is the address of 2,4. So means here somewhere 2. तो ये 2,4th लोकेशन का एड्रेस हमारा कितना निकल के आया. So this is 1520 like this. ओके, ये और फर्दर कैलकुलेशन करते हैं इसका. 1000 इज बेस एड्रेस एंड हमें 0th कॉलम पे जाना है, लाइक दिस 0th कॉलम. और 0th कॉलम पे जाने के लिए कितने कॉलम्स क्रॉस किए, माइनस कॉलम का लोअर इंडेक्स. तो व्हाट इज द लोअर इंडेक्स ऑफ कॉलम, इट इज -5. और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स में कितनी एंट्रीज होंगी या फिर कितने वैल्यूज होंगी. सो 1 ऐड करना पड़ेगा. सो इट इज 0 माइनस ऑफ -5 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2. सो इतनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी. प्लस किस रो को रेफर किया है, रो नंबर 0. सो रो नंबर 0 पे जाने के लिए 0 माइनस हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो रो का लोअर इंडेक्स इट इज -5 है ना. एंड मल्टीप्लाई दिस एंटायर वैल्यू, ऑफसेट वैल्यू विद द साइज. साइज इज व्हाट, 10. सो यहाँ हमारा कैलकुलेट हो गया आएगा 1000. इट इज 5 into 6 divided by 2. सो 30 divided by 2 is 15. 15 plus 5 is 20. And 20 multiplied by 10 is 200. So finally आपको मिलेगा it is 1200 है ना. So this will be the answer. Means आपको अगर 0,0 मीन्स यहाँ 0 रो और 0 कॉलम होगा. तो यहाँ अगर आपको 0,0 के करस्पॉन्डिंग एड्रेस फाइंड करना है, so what will you get, 1200. But in upper triangular matrix है ना, and by using column measure. So I think this is clear to you. Now इसको हम generalize कर देते हैं. So what is the general format? So lower bound row का and this is LB1 is lower bound of row and lower bound of upper bound of row, and LB2 is lower bound of column and UB2 is upper bound of column. Upper triangular matrix कर रहे हैं by using column measure order. B is assuming base address, S is the size of each element. तो हमें A of I, jth लोकेशन का इंडेक्स का एड्रेस फाइंड करना है. सो फर्स्टली हमें बेस एड्रेस तो ऑलवेज रिक्वायर्ड है. सो BA इज बेस एड्रेस प्लस किस पर्टिकुलर कॉलम में हमें जाना है, हमें जाना है jth कॉलम में है ना.
तो ये jth कॉलम है और ये हमारा I जो है ये रो है। तो jth कॉलम में जाने के लिए हम कितने कॉलम्स क्रॉस किए हैं? सो इट इज j माइनस LB2। सो j माइनस LB2 और इतने कॉलम्स में हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे? सो ओवरऑल एलिमेंट्स निकल के आएंगे +1 डिवाइडेड बाय 2। सो मींस j माइनस LB2 plus 1 and this entire thing is divided by 2. So now you are at jth column, हमें जाना है फिलहाल ith रो में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने क्रॉस किए होंगे? सो इट इज I माइनस LB1। सो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमने क्रॉस किए हैं। सो इट इज I माइनस LB1 और ये एंटायर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सॉरी इट इज S। ओके, so now according to this what will be the formula? So the formula for calculating हमें I, J एक रैंडम लोकेशन पे पहुंचने के लिए ये फॉर्मूला हो गया ना इन जनरल। सो लोकेशन फाइंड करना है हमें I, J करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। सो इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग कॉलम मेजर ऑर्डर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, नो नीड टू रिमेंबर। अगर आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो इट इज वेरी मच इजी, है ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दिस इज, दिस एंटायर थिंग इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रीच रिक्वायर्ड कॉलम। रिक्वायर्ड कॉलम तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रीच रिक्वायर्ड रो। So I hope that this video is clear to you. So in this video I explained you कि how to calculate a location for a given row number and column number by using upper triangular matrix and also in column measure order fashion. So if you are learning and if you are following this, then please like, subscribe and share this channel to your learning community, and happy learning to all of you.